आए भाई भाई हो। ए भैया इस साला लहंगा में आग कैसे लग सकेला? लग गई आग लहंगा में। रउआ काहे पियली जब चढ़ जाला? तू के बाड़ू बहन जी? हम तोहार पत्नी है। आए पत्नी? ए भैया हमार ब्याह कब हो गई? हम तो ब्याह नहीं के कहीं, फिर हमार पत्नी कहाँ से आ गई? ए हाथ हटाओ, हटाओ हाथ। कमीनी पराये मर्द के ऊपर हाथ रखता रे। हाँ अभी तोहार नानी तोहरे दिमाग पे चढ़ल बानी नु। अच्छा तो अपने रानी के कैसे पहचानबा? रानी? हाँ रानी, हमार रानी। हे रानी, हे सुनाओ रानी। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, स्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ए रानी, रानी, अरे बेगम साहिबा तनी वर्दिया तो लेके आवा। जब उतर गई तहार नानी तो याद आ गई रानी। सॉरी डार्लिंग। ए रानी सुनो ना, दरअसल रतिया में तनी ज्यादा हो गई रहे। तनी नहीं बहुत ज्यादा हो गई रहे। हे सुनाओ, हे सॉरी जानू। रहे दी सब, देखी बहुत हो गई। शराब पे छोड़ दी, नहीं तो हमरा के छोड़ दी बस। हे भगवान, तोबा 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 तोबा, का कह रहल बाड़ू? तोहरा के छोड़ दी? हाँ? ला वादा करता नहीं, आज से हम मुंह ना लगाए। लव यू। आई लव यू टू जानू। हे जानू। अच्छा जानू, बाय बाय बाय। अरे का हो चचा, आदाब, प्रणाम। प्रणाम। रात में शैतान, दिन में भगवान। वाह रे रामायण सिंह अब्दुल। मैडम आदाब, प्रणाम। आज तो बड़ा खुश नजर आओ तारा। जी मैडम, आज हम बहुत खुश बानी। एक खुशी के वजह? ई खुशी की वजह मैडम ई बा। हाँ ये देखिए मैडम, अखबार में आपके फोटो के साथ आपका न्यूज निकलल बा। और मैडम पूरा शहर के जितना गुंडा बाणे, बदमाश बाणे, माफिया बाणे, सब ससुर लोगन का नींद हराम हो गई हो। मैडम हर जगह तो बस खाली आपे के चर्चा हो रहा बा। अरे रामायण जी, ई ता वही शुरुआत बा जी। मोतिहारी जिला से बदमाश, गुंडा, माफिया ऐसा गायब हुई हैं जैसे कि गधा के सिर से सिंह। अब ही एसपी चित्रा सिंह के औकात देखौनी कहा। रानी आवा हो। ये करे जा, वहाँ कहाँ सुत गईलू हो? यहाँ वहाँ खटियावा पे। और आवा शराब पी के चुपचाप सो जा वहीं। आवा न करे जा, मिजाज हमार गरमाइल एकदम ठंडा बतारू, तरपा बतारू जोन हो जवानी में। दिमाग खराब ना करी, रोज रोज काहे पी के आवेला जी? ए डार्लिंग, गलती हो गई। सुना सुना ए करे जा, गलती हो गई। हे रानी आवा, ए कर जा तनी ने आवा। चुप रही जी, बस एक ही बाजा रोज रोज बजावत रहनी। गलती हो गई, गलती हो गई। आज एक बात हमार साफ साफ सुन लो। आज से हमार तोहार खटिया अलग। खटिया ना? ए डार्लिंग सुनो, यहाँ आवा, बढ़िया बाबा। खटिया से खटिया अलग ना हो सकेला, बिल्कुल अलग ना हो सकेला। बिल्कुल हो सकेला।
मैडम आदाब प्रणाम। आज तो बड़ा खुश नजर आओ तारा। जी मैडम, आज हम बहुत खुश बानी। एक खुशी के वजह? एक खुशी की वजह मैडम ई बा। हाँ? ये देखिए मैडम, अखबार में आपके फोटो के साथ आपका न्यूज निकलल बा। और मैडम पूरा शहर के जितना गुंडा बाणे, बदमाश बाणे, माफिया बाणे, सब ससुर लोगन का नींद हराम हो गई हो। मैडम हर जगह तो बस खाली आपे के चर्चा हो रहा बा। अरे रामायण जी, ई ता वही शुरुआत बा। जी, मोतिहारी जिला से बदमाश, गुंडा, माफिया ऐसा गायब हुई हैं जैसे कि गधा के सिर से सिंह। अब ही एसपी चित्रा सिंह के औकात देखौनी कहाँ। आपन औकात में रहे एसपी चित्रा, वही मोकर भलाई बा। ओकर इतनी हिम्मत कि हमारे आदमियन के मार रहल बा। अरे नेताजी, शाम होते ही पूरा इलाका में मातम छा जाला। आई जो गुंडा बदमाश बाड़े नु सब बिल में घुस गइल बाड़े। और ई गांजा, शराब शरीफ लोग तो नानू पिएला। नेताजी समझी बिजनेस 100 से 20% हो गइल बा। नाकाबंदी इतना बढ़ गइल बा कि शराब गांजा का धंधा बिल्कुल बंद हो गइल बा। हाँ नेताजी, अब तो लोग गुंडा टैक्स देवे से मना कर देलन। उ कहा कि लोगन के बीच से हमनी के खौफ खत्म हो गइल बा। अब समझी ना आवत का कइल जाए नेताजी। गाड़ी निकाला। एसपी साहिबा, ये सब का हो रहल बा? हाँ? का हो रहल बा? सब जौना काम खातिर तोहार यहाँ मोतिहारी में पोस्टिंग भइल बा, वो काम तो तोहरा से होते ही नहीं खे। और डंडा उठ रहल बा व्यापारी, गरीब और मासूमन पे। हाँ? माननीय सांसद जी, प्लीज रउआ एगो सम्मानित व्यक्ति बानी और हम आपसे सम्मान के उम्मीद कर रहल बानी। बैठी, आराम से बोली, का बात बा? हम ही जानल चाहतानी कि आप व्यापारियन और गरीबन पे अत्याचार काहे कह रहल बानी? आपके गलत सूचना मिलल बा। हमार डंडा गरीबन पर ना, गरीबन के खून चूसे वालन पर गिर रहल बा। ए मैडम, हम हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ की जो जनता है ना, वो हमारी है, हमारी। उनका भला बुरा हमसे अच्छा आप नहीं सोच सकती हैं। आपकी जज्बातों की कदर करती हूँ सर, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें आप गरीब व्यापारी कह रहे हैं वो स्मगलर और चोर हैं। और ये मैं वादा करती हूँ कि मोतिहारी जिला से उन खतरनाक लोगों को जो तरह तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, उनका सफाया बहुत जल्द कर दूंगी। एसपी साहिबा, झांसी की रानी बने की कोशिश मत करा, तब भी अच्छा बा। हमरा के बहुत अच्छी तरह से मालूम बा कि तू हमारा आदमियन के आपन निशाना बनाए रहल बाड़ू। अगर वो सब आदमी आपके बाणे, तब प्रश्न चिन्ह के घेरा में रहुओ बानी। एसपी, हमार बात बहुत ध्यान से सुन ला। जेकर देवी उही के पंडा। ये इलाका हमार है और यहाँ की जनता का हम सेवक बानी, सेवक। लखिया के पकड़े आयल बाड़ू, जितना जल्दी हो सके ओकरा के पकड़ा, न तो तोहरे और तोहरी सेहत के लिए हमारा से बगावत बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी। हमारा अनुरोध बा आपसे। और हाँ, अगर हमारा अनुरोध विरोध में बदल गईल तो आग लग जाए। चलो सब। भोला यादव, पहली बार तुम्हारा शेरनी से सामना हुआ है। हमरा बीच में आई पे तो चीर के कच्चा चबा जाएगा। मैडम, हम आपसे एक बात बोले। भोला यादव से टकराना आपके लिए अच्छी बात नहीं। रामायण, कानून के ताकत से टकराइल भोला यादव खातिर ठीक नहीं खे। मैडम, कानून भोला यादव का गुलाम बा और कानून के सब रखवाले भोला यादव के तलवा चाटेले। युद्ध में आपके क्यों साथ न दी? आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। रामायण,
चित्रा सिंह नाम बा हमार। मौत के मुट्ठी में लेके घूमे नी, डेराए ऊ जेकर अपन जिंदगी प्यारी होखे। हम तब बस आर पार के लड़ाई लड़े जाने नी। मैडम, भोला यादव को चट्टान बा, और चट्टान से जो टकराई वो चूर चूर हो जाई। तो हम हूँ बारूद हई, बारूद। हमसे जे टकराई उ राख बन के उड़ जाई। यह जज्बा लेके आयल रहे और योद्धा टकराइल रहे भोला यादव से। भोला यादव का तो कुछ ना भइल, लेकिन उस शेर का दहाड़ मारे वाला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पवन सिंह के यह भोला यादव हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देलस। लाश तक नसीब ना भइल। मालूम बा हमरा, सब मालूम बा। पवन सिंह के साथे भोला यादव जे कुछ भी कैले ओकर खबर हमरा भी बा। बाकी रामायण एगो बात बतावा, का तू हमरा बता सकेला कि आखिर एसपी पवन सिंह के साथे भइल का रहे? मत पूछी मैडम, शेर लिखान रहे हमार साहब। उनके दहाड़ से गुंडा बदमाशन का रूह कांपत रहे। उनके बहादुरी और जज्बा के तमाज भी कहल बानी। हमरा आज भी याद बा जब पवन सिंह साहब पहली बार मोतिहारी का चार्ज ले रहलन। ना तो लड़का के ठोक दे। हमारे बचुआ आजा। शर्म आवे के चाहिए तू लोग के। वर्दी पहन के जिंदा लाश बन के घूमत आड़ा लोग। जौन काम तू लोग के करे के चाही वो हमरा करे के पड़ता। अपना वर्दी के ताकत के पहचाना लोग और एक सही इस्तेमाल करा जा। नमस्कार साहब। नमस्ते। नमस्कार बाद में पहले ही बतावा लो कि पुलिस स्टेशन में बिना पूछे हाथ में अटैची आई मिठाई के डब्बा कैसे आ गई? गलती हो गई सरकार। अब आइए गई बड़ा लोग तब बता दो कि कष्ट का बा। अरे साहब कष्ट पहले कुछ ना बा, भविष्य में कुछ ना हो यही के खातिर मिले गए बानी। बाकी साहब लोगन से पूछनी हमनी के बारे में, सामाजिक कार्यकर्ता बानी। रउआ के खातिर कुछ मिठाई और उपहार लाइल बानी। माफ करी आवे में एक दिन देर हो गई। बाकी ये तो शुद्ध और फ्रेश बा। चेकी साहब। पहले ही बताओ जा कि तू लोग आदमी के करवा लोग। ए साहब थोड़े में ज्यादा समझी। हमनी से पंगा लेके आज तक इस शहर में कौनो एसपी 4 दिन से ज्यादा ना रह सकेला। हाथ मिलाई राजा की तरह सेवा करो तेल लगा के। अरे साला तो सीधा सीधी बोला सन ना कि तोहनी के खरीद बिक्री करे आइल बड़ा सन। हम कोनो बिकाऊ माल ना है कि तोहनी जैसन भणुआ आके खरीद ले। लगे तो साहब मजाक करत साहब मजाक। मार समझाला के देख लो बचाए के जगह बचाए के।
जरूरत रहल शेर के पिछवाड़े में अंगुली करे के हैं? और कम से कम हमरा से एक बार पूछ तो ले ले होता हैं? तोरा के मालूम बा ई प्रदेश के सबसे खतरनाक एसपी पवन सिंह बा। अब खड़ा खड़ा हमार मुंह का देखत बड़ा लोग, जाए को ननिक जमानत के बंदोबस्त करा। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिया लोग, केहू के कानो कान भनक भी न लागे क्यों लोग हमारा आदमी बाड़न। जा लोग जा। प्रणाम नेताजी। डीआईजी साहब, रउआ के प्रणाम सूझ रहल बा और वहां एसपी पवन सिंह हंगामा मचाए रहल बा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, देश और समाज के लिए अच्छी बात है, मगर मोतिहारी के लिए अच्छी बात ना है। हाँ बैठी, रउआ बैठी। जी रउआ बिल्कुल चिंता मत करी। अरे काहे चिंता न करी महाराज, वो कुत्ता की वजह से हमार करोड़ों रुपयन के नुकसान हो रहल बा। आज हमारे आदमियन के गिरफ्तार कैले बा, काल ओकर हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंच सकेला। नेताजी ऐसा ना हुई, कबैयो ना हुई ऐसा, ये हमार रउआ से वादा बा। ये तो हमरा के भी मालूम बा कि ऐसा ना हुई, मगर हो गई तो सर राउत गिरेबान पे बढ़े वाला हाथ के काट के रख दिया जाए। हमरा आपसे यह उम्मीद रहल डीआईजी साहब। देखें डीआईजी साहब, हम अपन छवि बड़ी मुश्किल से साफ सुथरी बनोले बानी। हमार हाथ खून से रंगे में मजबूर ना करें, न देकर बहुत भयंकर परिणाम होगी। चाहे हमार नसीहत समझ लें, चाहे धमकी। रानी आवा हो। ये करे जा, वहाँ कहाँ सुत गईलू हो? यहाँ वहाँ खटियावा पे। और आवा शराब पी के चुपचाप सो जा वहीं। आवा न करे जा, मिजाज हमार गरमाइल एकदम ठंडा बतारू, तरपा बतारू जौन हो जवानी में। दिमाग खराब ना करी, रोज रोज काहे पी के आवेला जी? ए डार्लिंग, गलती हो गई। सुना ए करे जा, गलती हो गई। ए रानी आवा, ए कर जा तनी, ने आवा। चुप रही जी, बस एक ही बाजा रोज रोज बजावत रहनी। गलती हो गई, गलती हो गई। आज एक बात हमार साफ साफ सुन लो, आज से हमार तो हर खटिया अलग। खटिया ना, ए डार्लिंग सुनो, यहाँ आवा, बढ़िया बाबा। खटिया से खटिया अलग ना हो सकेला, बिल्कुल अलग ना हो सकेला। बिल्कुल हो सकेला। खटिया से खटिया अलग हो। बड़ा अनर्थ हो गई दरोगा बाबू, दरोगा बाबू बहुत अनर्थ हो गए। अरे का अनर्थ हो गई? भोरे भोरे कान खावत आड़े, कुछ बताइबे? मालिक, ये हमार बेटी किरण भी है, ये भोला बाबू सांसद के ही है। उनके फार्म हाउस पे साफ सफाई के काम करेली। भोला बाबू के बेटा विक्रम यादव शराब की नशा में हमार बेटी के इज्जत लूट ले मालिक, हमार बेटी के इज्जत लूट ले। देख, बात बिटिया के इज्जत के बा, और ऊपर से जवान बेटी, और अभी शादी ब्याह भी ना भइल बा। अरे ये बात के यही दफन के लिए में फायदा बा, समझ ले। दरोगा साहब, अगर वो पापी की सजा ना मिली तो हम अपन जान दे दे। चुप, जान दे दे? अरे जान देने से कुछ होई का? अरे देखा, विक्रम बाबू कोनो छोट मोटा आदमी नहीं खे। तू कहीं भी जो कुछ भी कर, उनका केहू कुछ बिगाड़ ना सकेला। एक काम करा, हीला 25,000 एकरा मुआवजा समझ के रख ले, और कोनो डॉक्टर के पास जाके अच्छा से साफ सफाई करवा ले, बुझे? एकरा से हमार नौकरी भी बच जाई और तोहन दोनों का जानो भी बच जाई, बुझे? वाह दरोगा बाबू वाह, गरीब के इज्जत के खूब कीमत लगौली है साहब। भगवान करे कि आपके जवान बेटी के साथ बलात्कार होके,
तब आपके पता चली कि 25,000 रुपया के मुआवजा का होला और डॉक्टर से साफ करावे के मोल का होला। कुत्ता, कमीना, साला भाग यहाँ से। खुरम चला तो के जहां जाके बोले के घूम घूम के बोल। साला भागा कहीं का, धन से भी गई और धर्म से भी गई। भागे से, चल 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 भागे। हाँ दरोगा। अरे वो साला तब 25,000 रुपया ठुकरा के चल गई। जा दे साले के। अरे बाप बेटी थक हार के या तो घर में बैठ गया सन, ना तो कोनो नदी में कूद के जान दे दिया सन। अच्छा ठीक है। अब विक्रम बाबू 25,000 रुपया का करी? तू अपन उपहार समझ के रख ले दरोगा। थैंक यू विक्रम बाबू। आज तो लगत बा कि हमन का पार्टी पक्की। कौन कलयुग आ गइल बा। गांधी सुभाष के देश में दिन दहाड़े अत्याचार हो रहे बा। अगर हमके इंसाफ ना मिली तो हम अपन जान दे दे। ना बेटी ना, जान तो ओकर जाई जे कुकर्म कैले बा। तोहरा का इंसाफ मिली। एसपी साहब ही सब का हो रहल बा। एक गरीब मजलूम बच्ची की इज्जत के तार तार हो गए और करे वाला जनप्रतिनिधि भोला यादव का बेटवा। और अत्याचार इतना कि FIR तक दर्ज ना भाई। भैया एगो लड़की तोहरा आगे हाथ जोड़ के निवेदन करतारी, वो पापी के सजा दिलवाई। हम ओकरा के हाथ जोड़नी, पैर पकड़नी, रोईनी, गिड़गिड़ाईनी, लेकिन वो हमरा के बर्बाद करके छोड़ दियलस। भैया अगर वो पापी के सजा ना मिली तो हम आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले भैया। ए बहन यहाँ आवा। तू हमके भाई कहलू है ना? हाँ। चिंता मत करा। थाना के नाम बतावा। गोविंदपुर थाना साहब। रामायण। जी सर। गोविंदपुर थाना में फोन लगावा। अरे हेलो, थाना गोविंदपुर। हाँ एसपी पवन सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। तोहरा इलाका में एगो लड़की के बलात्कार हो गई, अब तू FIR तक ना लिखला। जबान हलक से खींच के कमर में बांध दे। हमारा हलवानी जितना देर में वहां पहुंची FIR तैयार रखिए। और सुन, विक्रम बाबू कहां मिलेंगे उनका पता लगा के रखना। अरे आज मर गए हम। अरे बाप रे बाप, ये विक्रम यादव के चक्कर में नौकरी गई हमार। का भइल? अरे भइल ना हो क्या वाला बा। अरे एसपी पवन सिंह आवा था। अरे वो अपनी बिटिया के लेके एसपी ऑफिस चल गए। अरे बाप रे बाप, मर गई आज। अरे विक्रम बाबू क्या करोगा? अरे गजब हो गई। अरे वो लड़की एसपी साहब के पास पहुंच गई और एसपी साहब खुदा यहाँ आ रहा है। अरे बचाना, हमारी वर्दी तक गई। अरे चुप रहे दरोगा। कितना साले एसपी कमिश्नर अइलन और गइलन। तू घबरो मत, या तो काल से वो एसपी हमर बाप के पालतू कुत्ता बन जाई, ना तो ओकर यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। बुझले? जी सर, जी सर। क्या बुझले? और सुन, हम अपना भी जान के साथ बिजी बानी और तू बार बार फोन मत करिए, समझ ले? ठीक है। जय हिंद सर।
कुछ पता चलल क्यों कहाँ बा? कुछ पता ना चलल। ते FIR काहे ना लिख ले? बोल नहीं तब। खौफ सर, खौफ। किस बात का? नौकरी का सर। खौफ के साए में रहने वालों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। कहाँ मिलेगा वो? हमका नहीं पता सर। तुमको सब पता है। अपन मोबाइल हमके दे। कहाँ? मोबाइल रामायण जी सर। ये नंबर पे बात करा। ओके सर। हेलो, हाँ हम रामायण सिंह अब्दुल बोल रहे हैं। कहाँ मिलेंगे आप? चुप साला, फोन रख। अरे सर, ये तो बड़ा गंदा गाली दे के फोन में कट कर दिया सर। सच सच बताओ, कहाँ मिलेगा वो? ये क्या कर रहे हो? है सर, हमको सब पता है वो कहाँ मिलेगा। फोन पकड़ो अपना। भास्कर जी। जी। आप लोग इंतजार करें। जी। आओ तनी हम। ठीक है। तो भी बैठ गाड़ी में। आइए चलिए, मैं आइए मत। बाहर निकल। बंगला पे आ जाइए, तोर बख्शीश मिल जाई हो जा। चल जो यहाँ से। पवन सिंह बख्शीश लेवेला नारे साला, देवेला। ये रहल होली और ये रहल दिवाली। बाकी सब त्योहारन के बख्शीश यहाँ थी कि हवालात में। अपन वर्दी के रोब दिख। तोरा जैसा नपुंसक के ये वर्दी पहने के कोनो अधिकार नहीं के। तोरा शरीर पर ही वर्दी शर्मिंदा हो रहल बा। आप जाइए यहां से। आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। एसपी, तू हमारे बाप के पावर के नहीं जानत। तोरा के सरेआम सड़क पर नंगा करके ना घुमानी तो हम अपन बाप के औलाद में की। अरे साला, एक बाप के औलाद अगर ते रहते ते कोई इज्जतदार लड़की के साथ ऐसा घिनौना हरकत कबो ना करते। तोरा बहुत महंगा पड़ी एसपी। जैन सर, आपने जो कर दिखाया ना सर, आज तक मोतिहारी में कोई नहीं कर पाया सर। बाबूजी। विक्रम, इस साल हमरा के बहुत मरलक है बाबूजी। हमरा कपड़ा तक ना पहने दिलक है बाबूजी। माननीय सांसद जी, हथवा उखाड़ कर आपके पिछवाड़ा में घुसेड़ देंगे। लाइसेंसी गुंडा है हम, का समझे? तोरा हिम्मत कैसे भाई हमरा बेटा के अंदर करे के? कुकर्म करे बा और बेटा कवन कुकर्म कैले बा? बलात्कार। बलात्कार? हाँ, एगो गरीब बेबस लड़की के साथ है। का सबूत बा तोहरे पास? वो देखी, सामने बैठल भी है बेचारी। झूठ बोल के हमारा बेटा के फंसा रहल बा इस साली।
सांसद जी, एकर फैसला तो अब कोर्ट में हुई। तय हमारा बेटा के कोर्ट में ले जाइबे, भोला यादव के बेटा के कोर्ट में ले जाइबे। काहे? कानून भोला यादव के घर के नौकर हका? यही समझ ले। कल 10 बजे तक तोर सस्पेंशन लेटर तोरा टेबल पे होगी। टाइम देख ली, रात के 10 बज रहा बा। रात के 10 से सुबह 10 के बीच 12 घंटा होला। और ये 12 घंटा में घंटा के हुमाई के लाल नहीं खे जे हमरा के कार्रवाई करे से रोक ले। जय हमारा ट्रांसफर करवा दी, सस्पेंड करवा दी, जौन बुझाए तौन करवा दी। लेकिन ये 12 घंटा में हम रुआ बलात्कारी बेटा के वो हाल करब कि भविष्य में बलात्कार करना तो दूर, इसको मूतने के लिए भी शिलाजीत खाना पड़ेगा। प्रणाम नेताजी। अरे डीआईजी साहब, रउआ पटना में बैठल बानी और यहाँ एसपी पवन सिंह हमारा बेटा विक्रम के अरेस्ट करके गोविंदपुर थाना में बंद कैले बा। अरे जल्दी कुछ करी, न तो रात भर हमारा मुन्ना के टॉर्चर करी, टॉर्चर। जल्दी कुछ करी। का बात करता नहीं सर, वो साला की इतना हिम्मत रही, हम अब ये बात करता नहीं। अरे जे भी करे जल्दी करी तत्काल। हाँ रउआ अकेले आ गइल बानी। हमर बिटवा कहाँ बा? कहा कि हमार बिटवा पता ना कुछ खाइल होई के ना। हमरा के अपन बेटवा चाहिए। अरे हम कोशिश कर रहे हलवानी, तोहार बेटवा 2 घंटे में तोरे पास आ जाई। तू घबरा मत, चल भीतर चला। नहीं, रउआ अकेले घर आ गइल बानी। वो एसपी पता ना हमार बेटवा के का हाल करी। अरे तू चुप रहबू कि ना? देख लो ना, हम डीआईजी साहब से बात कैली ना, डीआईजी साहब से बात है। चला तोहार बेटवा हम कहता ना 2 घंटे में तोरे पास आ जाई। खामखा रोज हमार दिमाग खराब मत करा। चला हमके अपन बेटवा हाँ मिल जाई। 2 घंटे में तोहार बेटवा तोरे पास आ जाई। हम पूरी कोशिश कर रहे बानी। चला भीतर ही चला। अरे चला, अरे कौन फोन तो उठाओ सरे। अरे वो फोन हमरा खातिर होता। अब तोरा पता चली तोरा औकात का बा, समझ ले एसपी। अरे फोन उठाओ। इतना रात के गुंडन के फोन आवेला, कोई फोन ना उठी। चल जो यहाँ से। तू हमरा के बर्बाद करके छोड़ दियलस भैया। अगर वो पापी की सजा ना मिली तो हम आत्महत्या कर ले। 10 बजे तक तोर सस्पेंशन लेटर तोरा टेबल पे होगी। साला फोन का नहीं क्यों उठावत? ए ड्राइवर, गाड़ी भगाओ रे। हम अपन मुन्ना के शरीर पे बचपन से लेके आज तक एक खरोच भी बर्दाश्त ना कैली। और उस साला मादर जात 2 पैसा का औकात वाला एसपी हमरा मुन्ना के शरीर पे इतना घाव दिलस ना। ई घाव हमरा मुन्ना के शरीर पे ना दिले बा, ई घाव हमरा दिल पे दिले बा, दिल पे। बाबूजी, हमरा एसपी के लाश चाहिए, लाश। हम तब तक कुछ खाइब ना पियब
जब तक यूएसपी के हम लाश ना देख ले हमरा के बहुत मरले बा बाबूजी, बहुत मरले बा। मिली, जरूर मिली। नेताजी, ई रहा लो पवन सिंह एसपी के सस्पेंशन लेटर। तो इसको अपना पछवाड़े में घुसेड़ लीजिए। उस ससुर हमारा बेटा के जानवर की तरह पीटा है, हम उसको कुकुर की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। डीआईजी, अब उसका ना तो सस्पेंशन होगा और ना ही ट्रांसफर। अब वही मोतिहारी में रहेगा और उसकी सजा हम मुकर्रर करूंगा। हम अरे ऐसी हालात पैदा करूंगा कि उस साला मौत मांगेगा, मौत तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बस तबाही तबाही तबाही। बाबूजी, उस साले के हम मारो साले के बाबूजी। ना मुन्ना ना, ओकरी मौत के तमाशा तो पूरा मोतिहारी देखी। डीआईजी साहब, यूएसपी की छवि मोतिहारी से लेके बिहार विधानसभा तक हीरो के बन गई बा। अरे वो पब्लिक के नजर में एगो मसीहा बन चुकल बा। रउआ कुछ करी। सर, हम रउआ से वादा करत हनी कि हम तब तक आपके अपन शक्ल ना दिखाई जब तक हम राउर अपमान के बदला ना ले ले। सर, हमरा के भी माफ करिए, हमरा के एसपी बंधक बना लिया था सरकार। तो जाइए, हमारा अपमान के बदला जितना जल्दी हो सके हमको दिलाइए, ना तो हम अपना अपमान के आग में पवन सिंह के साथे साथे तो उन्हीं दोनों के भी जलाकर राख कर दे। बुझला? सर बुलाया आपने? हाँ रामायण। जी सर। बैठा। ठीक है सर। बैठा ना। थैंक यू सर। रामायण। जी सर। परसों हम 1 हफ्ते के लिए अपने घर जा रहे हैं। 4 दिन बाद तुमको भी आना है। सर कोई खास बात सर? 28 तारीख के हमार शादी बा। अरे सर, ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। दुर्गा माई चाहेंगी तो अल्लाह सब ठीक करेंगे। जी सर, हम जरूर आएंगे सर। रामायण। जी सर। तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। तुम्हारे जैसा अगर हर इंसान हो जाए तो जाति धर्म के नाम पे लड़ाई ही ना हो। थैंक यू सर। यस सर, गोविंदपुर थाना को नक्सलवादी लूट रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी आइए सर, प्लीज। मुगल सर, सब हवलदार मारे गए सर। सारा हथियार गाड़ी में रख दे। तते मुंह का देखा तारे। पोजीशन ले। रामायण। जी सर। ये सब क्या हो रहा बा? रुका लोग। सर, कुछ नक्सलवादी थाना लूटने की कोशिश कर रहे हैं। थाना लूटने की कोशिश कर रहे थे या आप आम सप्लाई करवा रहे थे? वो भी इस थाने को लुटवा कर। क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूं मैं। ये दरोगा ने आकर मुझे सब कुछ बता दिया है। बकवास मत करिए सर। साले चोर। तेरी ईमानदारी का पर्दा फाश हो चुका है आम सप्लायर। सरकार 50 लाख रुपया दिले बनी कि हथियार से भरल ट्रक निकाले खातिर। विश्वास ना होके तो चेक कर ली इनके गाड़ी। दारोगा। जी सर। जाकर इसकी गाड़ी की तलाशी लो। ओके सर।
ये देखिए, ये है बैग। छी 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 छी। पैसा कमाने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है? दरोगा, जी सर। छीन लो इसका आर्म्स। कमांड जी, गिरफ्तार करो इस देशद्रोही को। देख क्या रहे हो? जी जी सर। गिरफ्तार करो इस देशद्रोही को। डीआईजी साहब, भाई आज हमारा करेजा के ठंडक मिलल, लेकिन हमारा आत्मा के शांति वो दिन मिली जौना दिन हम एसपी पवन सिंह के कुत्ता के मौत मारब, कुत्ता के। नेताजी, वह दिन जल्दी आ जाई जब एसपी पवन सिंह अपन अपमान के आग में खुद भस्म हो जाई। नेताजी, आज हमारा लोग के बड़ा खुशी के दिन बा। हाँ। ये खुशी में चार चार तब लगी का? जब कोई जश्न वचन हो जाए। हे दरोगा, दारू पिया, दारू जश्न भी होई भाई, दारू पिया। एसपी हो गई न तो हर गर्मी शांत। कुछ भी होके के चाहत रहल, लेकिन तोरा हमारा मुन्ना पर हाथ ना उठावे के चाहत रहल। तू हमारा मुन्ना के कोर्ट में ले जाए के सपना देखत रहले। हाँ, सपना तो सच हो गई। अब कोर्ट में मुन्ना ना, तू जेबे, तू और कटघरा में भी तू ही खड़ा रहबे। डीआईजी साहब, देखली ना, एसपी पवन सिंह के हीरो से जीरो बना देली। चुप! अरे साला, तोर गर्मी तो हम ठंडा करब, हम। तू चिंता मत कर, कल जब तू कोर्ट से छुटबे ना तो जेल में ना पहुंचबे। जवन जनता तोरा के भगवान मानत रहल ना, वह जनता तोरी जान के दुश्मन बनी। हे एसपी, अब तोर मौत भीड़ में होके, भीड़ में। जाना तारे काहे से कि वो भीड़ में हमरा अपना आदमी रहेंगे, जवन तोरा काम तमाम करी है। चली डीआईजी साहब, चली रहुआ, चली। डीआईजी साहब, ये वर्दी के कलंकित मत करी, नहीं तो पुलिस और दलाल में कोनो अंतर ना रह जाए। चुप साला देशद्रोही। दरोगा जी सर। ड्यूटी मुस्तैदी से होवे के चाहिए। हाँ। और कोनो कीमत पर दरवाजा ना खोले के चाहिए, बुझला? हाँ। माननीय एसपी साहब, देखी ना पासा कैसे पलट गई। अभी कुछ देर में विक्रम बाबू आ रहे हैं। जैसे आपने उनकी सेवा की थी ना, वैसे ही आपकी सेवा वो आज करेंगे। सॉरी सर। साहब,
बेगुनाही के सबूत देवे खातिर हमरा यहाँ से निकलने के पड़ी। रामायण कसम हमके निकाल यहाँ से, न तो ये साला हमके खत्म कर दिए सन। साहब आप चिंता मत करिए साहब, अल्लाह चाहिए तो दुर्गा माई सब ठीक कर दिए साहब। रामायण क्या खुसर फुसर चल रहा है? खुसर फुसर क्या चलेगा सर, साहब को खाना देने आए। ठीक है साहब खाना खा लीजिए। ना रामायण, आपकी भाभी ने बड़े प्यार से भेजा है सर, खा लीजिएगा प्लीज। बेटा विक्रम, अरे एसपीएफ मर मरा गई का? अरे मार मार के सारे का हाथ गोड़ तोड़ दी है, छोड़िए मत। अरे क्या मारी बाबूजी? अरे केकरा के मारी? उ साला एसपी तो ताला तोड़ के भागिल बा। भाग गई? हाँ बाबूजी। अरे पीछा कर सारे के, गोली मार दे, बचे के ना चाही। हम बढ़िया होता नहीं, हम बढ़िया होता नहीं। हाँ हाँ जी नेताजी। अरे उस साला एसपी पवन सिंह जेल तोड़ के भाग गई, पकड़ाओ करा के, न तो हम पूरे जिला में आग लगा दे। ना 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 रहुआ फिक्र मत करी, हम अब ये कोनो न कोनो इंतजाम करता नहीं, फिक्र मत करी। हाँ विक्रम, अरे बेटा विक्रम, विक्रम, अरे बेटा विक्रम, अरे विक्रम के मार देलेस तोरा के बेटा, के मार देलेस? अरे देख विक्रम कोनो मार देलेस रे। अरे विक्रम जे तोरा के मरले मुका सारे के छोड़ब ना, जान से मार दे सारे के। अरे हमार बेटवा के मार देलेस रे।
एसपी पवन सिंह, हम तोरे के जान से मार दे सारे, हम तोरे के ना छोड़ा। सिंह के पता चलल कि वो कहाँ बाड़े? मैडम, हम साहब के बहुत ढूंढनी, पूरे इलाका के चप्पा चप्पा ढूंढनी, बाकी कुछ पता ना चल कि साहब कहाँ बाड़े। उनके परिवार से केहू आई रहले का? उनके माई बाबू आयल रहे, अपने औलाद के वो दूरों कहां कहां ना ढूंढ ले, लेकिन कहीं पहले ना। तड़प तड़प के रोते रहने दोनों जने बेचारे। उन लोगों के दुख देख के ना मैडम पेड़ पौधा तक रो देलस। पता था यहां तक चलल है मैडम कि उनके माए बाबू अपने औलाद के गम में रो रो के दुनिया छोड़ डालन। आखिर पवन सिंह गईले कहाँ? कुछ पता ना मैडम, लोग कहे कि मर गए पवन सिंह। नहीं, मेरा पवन कभी नहीं मर सकता। उसका विचार, उसका लक्ष्य आज भी जिंदा है। मैं पूरा करूंगी उसे। अपने पवन के सपनों को मैं पूरा करूंगी। मैडम, हम कुछ समझनी ना। आपका पवन सिंह, आप जाने लो पवन सिंह साहब के? हाँ रामायण, पवन सिंह हमारे होने वाले पति थे। शादी होने वाली थी हमारी उनसे। हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमारा प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था। तू हमेशा लेट आवेलू चित्रा। अरे आज कितना लेट हो गई ना। ये क्या बदतमीजी है? अंग्रेजी में समझाई कि हिंदी में? What? रैगिंग, रैगिंग हो रहा बा। तो हमरा के करा ना रैगिंग। हाफ टिकट। ए
हम हाफ टिकट नहीं की, तोरा नहीं क्या मालूम? कॉलेज में जितना लड़की भी है ना, वो सब हमार गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा हाँ। ये बोला एकरा इतना तक आने का करता। ए, तू रास्ता से हटबा कि ना? पहले हमरा सवाल के जवाब द, तबे हटब। कैसन सवाल? आई लव यू के हिंदी में का कहल जाला? हाँ बोला 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 क्या निकू बोला बोला ना, जल्दी बोला। शट अप। गलत जवाब। आई लव यू के मतलब बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तोहसे? अरे तोहसे तो हमर जूती भी ना प्यार करे। चला हो। चला। का सोचा तारू चित्रा? वो लड़का के बारे में इतना सोचा तारू तू? एक बात कही छोटू। हाँ बोला। वो लड़का सही मायने में मर्द बा। वो लड़का तोरा कहीं दिल चुरा के तो ना ले गई? हमरो कुछ ऐसे नहीं बुझाता। अब तो लागता कि हमरे के कुछ करे के पड़ी। तू चला हमरा साथे। चला। कहाँ? चला ना, सब बतावता नहीं। चला। कहाँ ले जाता रहा छोटू? चला ना, बतावता नहीं। इतना रात के, इतना सज धज के, ई हाफ टिकट के साथे कहवा घूमे जाता हो? छोड़ा रास्ता जाए दो। और ना जाए देव तो। तो ठीक ना होई। ये अपना कॉलेज के लड़की बिया, एकरा साथे छेड़खानी ठीक नहीं के। ए मैडम, अरे हम बानी नू, घबराइया मत। अच्छा ना हुई रे। दुपट्टा दे रे। रुक। कॉलेज में पढ़ाई करे आइल बड़ा लोग, पढ़ाई करा जा, लड़की बाजी ना। अबे साले, लड़की देखी नहीं कि आगे हीरो बननी। अभी आईपीएस का एग्जाम दिया है, एसपी बना नहीं। पहले हम तो भोग लगा लें, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ? चल लाइन में आ जा। अरे भैया, हमको क्षमा कर दो, माफ कर दो। चित्रा जी, हमार ट्रेनिंग तो पूरा हो गई। अब तू मेरे पवन को दर दर भटकने पे मजबूर करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। एगो बात बतावा रामायण जी। लखिया के कोनो तस्वीर बा का? ना मैडम, आज ले लखिया की कुछ सूरत नहीं के देखलस। मैडम वो तो गरीबन का मसीहा हो, चोरी छिपे हर गरीबन का मदद करेला। और मैडम एक बात हो, आज ले ओकरे बंदूक का गोले की निर्दोष के ना लागल।
वही के मरलस जे मरे के हकदार रहल। कुछ भी हो, न्याय अन्याय कोई कानून के काम हो, लखिया के ना। अब हम अपन जंग ऊ कमीना लखिया के मौत से शुरू करब, मौत से। चित्रा, ये कौन चित्रा है रे? एक चित्रा वो थी जो मेरी जान थी, और ये दूसरी चित्रा कौन है जो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? लखिया के मारे वाला भगवान के छोड़ के धरती पर केहू जन्म नहीं खेले ले। पुलिस लखिया के अड्डे पे जो पुलिस ने छापा मारा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जो काम 5 सालों में नहीं हुआ, हमारी टीम ने उसे 5 दिनों में कर दिखाया। लखिया का अड्डा खत्म हो चुका है, वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका है, बहुत जल्द ही वो पकड़ा भी जाएगा। हमने दूसरा अटैक उस पे करने का ऐलान भी कर दिया है। या तो वो प्रदेश छोड़ देगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। मरेगा, सब मरेगा। भोला यादव मरेगा, चित्रा मरेगी, DIG मरेगा। 24 घंटा के अंदर मुझे चित्रा चाहिए।
लागत चारों तरफ माइंस बिछल बा। भैया इली राउंड शिकार आ गई। हाँ चित्रा, लेकिन तुमने वर्दी कब पहन ली? हमरा ना मालूम रहे कि तोहरा से मुलाकात हुई ओहो ऐसन मोड़ पे। का करी चित्रा, आईपीएस पवन सिंह। हालात हमके नक्सलवादी बना देलस। हमरा भी तो हर अधूरा सपना पूरा करेला वर्दी पहने पे मजबूर होके के पड़ल पवन। लेकिन पवन, कम से कम एक बार तो हमरा बारे में सोचता। अरे कम से कम एक बार हमरा से तू मिले तो आई रहता। चारों तरफ माइंस बिछल बा। भैया इली राउंड शिकार आ गई। हाँ चित्रा, लेकिन तुमने वर्दी कब पहन ली? हमरा ना मालूम रहे कि तोहरा से मुलाकात हुई ओहो ऐसन मोड़ पे। का करी चित्रा, आईपीएस पवन सिंह। हालात हमके नक्सलवादी बना देलस। हमरा भी तो हर अधूरा सपना पूरा करेला वर्दी पहने पे मजबूर होके के पड़ल पवन।
लेकिन पवन, कम से कम एक बार तो हमारा बारे में सोचता। अरे कम से कम एक बार हमरा से तू मिले तो आई रहता है। इसे भी चित्रा, अपना माथा पर कलम के टीका लगा के अपना चित्रा पे तो भरोसा रखती हैं आप। उदास भी बा। लेकिन सोचा, जौना लेखा के माई बाप अपना लेखा की याद में रो रो के मर गई, और वो अभागा अपना माई बाबूजी के चिता में आग तक ना लगा पौलस। हम तोहरा के काम होते गई थी, मर गई एसपी पवन सिंह। नया जन्म भइल बा हमार। लखिया हई हम, लखिया। लेकिन एकर अंजाम के परवाह मौका करेला, मर्द ना। तू हमार हीरो बाड़ा पवन। हम चाहतानी कि तू सरेंडर कर दा। हम तहरा के बेगुनाह साबित करवाइब। कुछ ना करवाइब तू। कानून सजा दिलाई तहार दुश्मन भोला यादव के। कानून? कौना कानून के बात करता रू? कानून के भोला यादव रंडी बना के रख ले बा। अरे जौना देश में प्रधानमंत्री के हत्यारा के 12 साल बाद सजा मिलल, वो कानून के बात करता रू? संसद पे आक्रमण करे वाला के दामाद के तरह बैठा के सेवा कई जाता। कसाब जैसन हत्यारा के सुरक्षा में करोड़ों रुपया खर्च हो गई बा। वो कानून का सजा दी भोला यादव के? हमरा तोहरा कानून पे भरोसा नहीं खे। बहुत जल्द भोला यादव जेल के अंदर हुई पवन। तू हमरा ऊपर भरोसा रखा। तू ना समझ पाड़ू चित्रा। हिंदुस्तान के जेल अपराधियन खातिर कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं खे। शायद तोहरा मालूम नहीं खे, इस देश में 25,000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं। 2500 अपराधी जेल के अंदर से किसी न किसी मंत्री या सांसद के लिए काम करते हैं। 250 अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं, और 25 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं। लेकिन पवन, जिस राह पे तुम चल रहे हो उससे भी तो तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। इसकी चिंता कहां थी पहले? अब तू मिल गई बड़ू तो सोचब। अगर तू चाहता रू कि हम अपने आप के सरेंडर कर दी, तो हमके 48 घंटा के समय दा। हम वादा करते नहीं कि अपने आप के कानून के हवाले कर दे। लेकिन भोला यादव के खत्म करके। ठीक बा पवन, बाकी जाए से पहले तू हमार मांग भर दा। कहे से कि कानून के राह में शायद तू हमार गोली के निशाना बन जा, और हम तहार विधवा बन के जियल चाहता नहीं। कैसे तुहार मांग भर दे चित्रा? हम तुहार सौतन लाइल बानी। सौतन? हाँ, एकरा से बियाह कइले बानी हम। एकरे मांग भर ले बानी हम। अब तो बस खून, खून, बस खून। तो पवन, यही सिंदूर से तू हमरो मांग भर दा। तहर इस सौतन के साथ समझौता करके जी ले।
चित्रा, आप जहाँ कहीं भी हो हमें सिग्नल दें। पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर चुकी है। आप हमें सुन रही हैं तो सिग्नल दीजिए। बहुत देर से देखत बानी तोहन का प्रेम लीला। अब पुलिस आ गई बा, तोहन के कहानी खत्म। ए चित्रा, तनिक भी चालाकी के लेकर कोशिश कैली तो तोहन के लव स्टोरी का द एंड यही हो जाई। रामायण साला दोगला पुलिस वाले पर गोली चलाता है। क्या करें दरोगा साहब, हम तो जन्मजात दोगले हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रमार सिंह अब्दुल सब कुछ कर सकता है, देश के साथ गद्दारी नहीं। और तुम साले गद्दार हो। राजपूत के वादा बा 48 घंटा में मिला। घंटे के अंदर भोला यादव का खात्मा। एसपी चित्रा का दावा कि 48 घंटे के अंदर लखिया को जिंदा गिरफ्तार करेंगी, लेकिन लोगों का कहना है कि लखिया ने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं मारा। किस वजह से लखिया भोला यादव के पीछे पड़ा है, ये लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आज तक लखिया ने जो फरमान जारी किए हैं वो उसे पूरे किए हैं। अब ये देखना है कि इस बार लखिया अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। कोई कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा है, लेकिन सबको इंतजार है पूरे 48 घंटे पूरे होने का। अब देखना है एसपी चित्रा लखिया को पकड़ने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करती है। क्या एसपी चित्रा से किसे पकड़ पाएगी या नहीं? क्या लखिया अपने मकसद में कामयाब होगी? टीवी पर अखबारों में आपको अपना फोटो देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। क्या जरूरत थी लखिया को उंगली करने की? अरे कोनो काम करने से पहले ओकर रणनीति बनावे के पड़ेला। रणनीति बना बना के 5 साल बीत गई। लखिया के एगो तस्वीर भी निकाल पाऊनी रहुआ लोग। अरे हम तो कम से कम इतना तो कह दिहनी कि वो आत्मसमर्पण करे के ऐलान कर दिहलस। लेकिन भोला यादव के जान से मारे के धमकी भी दे ले बा। जी मंत्री जी, जल्दी हमारे बंगले पास जाओ। जी सर, मैं अभी आता हूँ। मंत्री जी का फोन था, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। नेताजी शहर के पूरे दीवार पर लिखा गईल बा और पर्चा भी बटा गईल बा। 48 घंटा के अंदर लखिया रउआ के खत्म कर दी और फिर पुलिस में आत्मसमर्पण करी। हमारा बहुत डर लागत बा। घंटा उखाड़ी लखिया साला हमार। अरे उस साला के तो हम ऊ हाल करब कि जिंदगी में कभी सोचले भी ना होई। ओकर सारे का हाथ पैर काट के ओकरे पछवाड़े में बांस घुसेड़ दे। ओकर सारे के जियल मुहाल हो जाई। अरे का कह रहल बाड़ू? रउआ के जान के बड़ा खतरा बा। भगवान रउआ के रक्षा करी। हम ओकरा खातिर भगवान से मन्नत मांग ले बानी। चली हमरे साथे मंदिर चली। अरे पगला गेल बाड़ू का? अरे हम कोनो मुर्गी बकरा है जौन लखिया ससुर आई और हमरा के काट के चल जाई। रउआ तो हमार कोनो बात ना माने ली। अरे हम पहले अपन बेटवा खो चुके, अब अपन मांग के सिंदूर ना खो सकेली। हे भगवान। नेताजी, भाभी जी जब कहते बानी तो चली चल के दर्शन कर ली मंदिर में। ठीक बा, चली आई। कहाँ जा रहा बानी सर? मंदिर। रउआ के 48 घंटा सुरक्षा में रहे के होगी। का है? रउआ पर खतरा मंडरा रहल बा। कब तक रही खतरा? 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन। सीएम साहब से बात हो गई बा, पूरा इलाका के सील कर दिया गई बा। कमांडो फोर्स आ रहा बा, हेलीकॉप्टर से पूरा जंगल के सर्च कर जा रहा बा। अब वो लखिया के खात्मा 100% निश्चित बा सर। अब देख रहुआ सर, हमरे
मोतिहारी जिला के राहत के सांस मिली, राहत के। तो ठीक बा, रवो हमारे साथे मंदिर चली। हाँ, चली। सरकार खाली 48 घंटा के बाद बा, काहे जान जोखिम में डालत हई। कहीं तो फोन करके शंकर भगवान के यहीं बुला ली, यहीं दर्शन कर ली। का बक रहा है तू रे? सरकार मतलब पंडित जी के घर में बुला लेता नहीं, पूजा पाठ यहीं जे कर ली। अब सर ये बिल्कुल ठीक कर रहल बा, बिल्कुल ठीक कर रहल बा। तो ठीक बा, पंडित जी को बुलाए ले, पूजा यही हो जाएगी। चित्रा सिंह जी, तोहरी नादानी की वजह से आज हमने की दिन देखे के पड़ रहल बा। अरे हमारा के तो पूरा विश्वास बा कि तोहार और लखिया के कोनो जरूर साठ गांठ बा। ई तो वक्ते बताई नेताजी कि केकर केकरा से साठ गांठ बा। लखिया कोनो चीन और अमेरिका से हथियार ना मंगावेला। ये तो आप लोगों का शासन प्रशासन ही इतना कमजोर है कि आप लोगों के हथियार से आप लोगों से ही लड़ रहा है। चित्रा! चिल्लाई मत, खाली जवाब दी। अगर लखिया पुलिस से टक्कर ले रहल बा तो ओकरा पास हथियार आवेला कहां से? तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रशासन उसे हथियार सप्लाई करता है? जी हाँ, शासन प्रशासन के कुछ गद्दार लोग जिनका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बियाजी साहब, यह औरत बहुत खतरनाक साबित हो सकेले। एकरा के कुछ करे के पड़ी। सर आप चिंता मत करिए, एक करता हम वो हाल करब कि केहो के जिंदगी भर मुंह दिखाए लायक न रह जाई। एक मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है तुमको? तुमको उनके औकात का पता नहीं है? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है सर उनकी औकात। जान पे आई तो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए। यही है उनकी औकात। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा क्या कर सकते हैं? वर्दी उतरवा सकते हैं बस, और वर्दी का डर आप जैसे भड़ुओं को है, हमको नहीं। चिल्लाइए मत। आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर की वजह से पनपता है ये आतंक, होती है अराजकता। वरना पुलिस अपने पे आ जाए तो अपराधी अपराध करने के बारे में सोचने से पहले ही मुंह देगा। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो चित्रा। यही हद तो हमको बार बार रोकता है सर, वरना आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर खाकी की शान को खादी के जूतों तले रौंद कर उसकी गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल सर, जब कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है, अपने काम को अंजाम देता है, तो नेताओं के एक इशारे पे आप लोग या तो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं और नहीं तो उसकी वर्दी उतरवा कर खोटी पर टंगवा देते हैं। तुमको इस बात का अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर कम, दलाल ज्यादा हैं आप। उतरवा दूंगा तुम्हारी मैं वर्दी चित्रा। आप क्या उतरवाएंगे वर्दी को? अरे भाड़ में जाए ऐसी वर्दी जिसे पहनकर घुटन महसूस होती हो। इंतजार कीजिए, 48 घंटे में ये वर्दी आपके सामने होगी। लेकिन इसी 48 घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्दी की ताकत क्या होती है। लखिया को जिंदा मैं पकड़ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा है। असली बाप के औलाद हैं तो भोला यादव को बचा कर दिखाओ। अच्छा, कैमरे की लेंस सारा सही से
भोला यादव की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? भोला यादव की सुरक्षा पूरी तरह से हो रही है। परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन कब तक? बहुत जल्द हम लखिया को जड़ से खत्म कर देंगे। हमारी पूरी पुलिस फोर्स लखिया को युद्ध स्तर पर ढूंढ रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाले हैं। लखिया का खात्मा तो होकर रहेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। एसपी चित्रा सिंह जी, कहाँ बा लखिया? लखिया तो जंगल में छिपल बा। फिर तू यहाँ का कर रहल बाड़ू है? बतावे आइल बनी कि मुस्तैद रहिया बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी बा लखिया। आंख से सुरमा निकाल लेवेला और आंख के पता भी ना चलेला। लखिया के खाल खिंचवा के ओकरा में भूसा भरवा दे। तू हमरा के चीन्हे लो ना। ये तो वक्ते बताई कि केकरा के खाल खिंचवाई। तहरा बात में तो लखिया के प्रति बड़ा हमदर्दी दिखाई देता। ई राउर आंख के दोष बा, राउर नजर खराब हो गई बा, चश्मा लगवा ली। तभी से बात करा। और एक बात याद रखा, 2 घंटा बचल बा तारा के लखिया के गिरफ्तार करे में। अगर तू गिरफ्तार ना कैलू तो तोहार भी हम उहे हाल करब। जवन एसपी पवन सिंह के कैनी यही ना? चुप काहे हो गई नी? वर्दी के ताकत और वर्दी के औकात आपका जाने नी, हम जाने नी। डीआईजी साहब, जौना लखिया के रउआ लोग एगो तस्वीर तक हासिल ना कर पौनी, आज हम ओकरा साक्षात गिरफ्तार करके ले आइल बनी। कहाँ बा लखिया? तारा जेब में ना, राउर बाप भोला यादव के स्वागत में बा। चल के देख ली। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। का भइल सर? हमके जिंदा देख के करंट लाग गइल का? ढेर मत सोची, हम ही यही पवन सिंह उर्फ लखिया। पवन सिंह को लखिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। अच्छा, तत्ते ही हमें लखिया के आड़ में आतंक फैलावे वाला देशद्रोही पवन सिंह। देशद्रोही तते हमें जवानी वर्दी पहिर के देश के साथ गद्दारी कर रहा बड़े। पूछ अपना आत्मा से, पूछ अपना जमीर से, पूछ कि देशद्रोही ते हवे बाकी हम। रस्सी जल गई मगर ऐठन ना गई। अगर तोरा भोला यादव के भड़ुआ गिरी ही करे के रहे तई वर्दी उतार के करते। पवन सिंह चिल्लाओ मत, वरना सारा कहानी 1 सेकंड में खत्म कर दे। साला खाकी पहिर के गांधी जी के अपमान कर रहा बड़े, और ये साला खाकी पहिर के पुलिस के अपमान कर रहा बा। पवन सिंह, ये बंदर लेखा गुलाटी मारल बंद कर और अपना आदमी से कहा कि हथियार फेंक दे।
नहीं तो तू सब लगन के मौत आज सुनिश्चित बा। हे डीआईजी है, ये भाषणबाजी बंद कर और बाहर से फोर्स मंगाओ और खत्म कर सारे के, खत्म कर। खत्म तो हम तोड़ा के करब रे तोरी। संसद में बैठ के देश के सौदा कर रहल बा। रुक जा पवन सिंह, नहीं तो गोली मार दे। अरे तो मुंह का दिखाता रे, मार गोली, मार। शेरनी के दूध पियले बानी, पवन सिंह के मारेला करेजा चाहिए। भोला यादव के कुत्ता, ओकर फेंकल रोटी खाए वाला साला हमरा के का गोली मारी। पवन सिंह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एसपी पवन साहब, आप ही लखिया हैं? हाँ, हम ही हैं लखिया। पर हमरा पर गोली चलावे से पहले अपना आत्मा से पूछ ली सभे कि जकरा पर हुआ हमने गोली चलावे जा रहल बानी, ओका सचमुच के एक मुजरिम लखिया हो या वर्दी के इज्जत रखे वाला एसपी पवन सिंह। अगर मेरी बर्बादियों में ही तुम सबकी खुशी, तो एक ठोकर मार मुझे बर्बाद कर जा। सर, हमने आपके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं देखा सर। हम आपके ऊपर गोली नहीं चला सकते सर। सर, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाऊंगा तो घर जाके अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? आप पर गोली चली तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और आतंक खत्म कर देने वाला आप जैसा ऑफिसर बनने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सर। बंद करो ये बकवास। इट्स माय ऑर्डर, शूट हिम। सॉरी सर, हमें लखिया को मारने का आदेश मिला है, एसपी पवन सिंह को नहीं। चाही तो एक साथ सारा मैगजीन तुम्हारा खोपड़ी में डाल दी। लेकिन सर, आपकी मौत समस्या का समाधान नहीं, समस्या है भ्रष्टाचार, आतंक, और इसे हम पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। सर, पुलिस की इज्जत को मत मिटाइए, वरना लोगों का पुलिस पर जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी थूकेगी आप पर। सर, मैं ही अकेला भारत मां का बेटा नहीं हूं, भी उसी मां की कोख से जन्म लिए हैं। फिर आपका खून काला कैसे हो गया सर? बचा लीजिए इस वर्दी की गरिमा को प्लीज। बस बस, मुझे और शर्मिंदा मत करो। इस हरामजादे नेता के हराम की कमाई खा खा कर मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गया था।
आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जमीर को जगा दिया है तुमने। मेरा दिल आज तुम्हें सैल्यूट करने को कह रहा है। आई सैल्यूट यू। मैं भूल गया था कि मैं भी एक देश का सिपाही हूं। ऐसे भ्रष्ट नेता जो देश को खा खा कर बर्बाद कर रहे हैं, आखिर नुकसान तो हमारा ही है ना। पवन, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। वाह 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 वाह, आपस में बड़ा भाईचारा फूट रहा बा। ए डीआईजी, मत भूल, तोर औकात एक होमगार्ड के भी ना रहल। तोरा के डीआईजी हम बनौली हम। अगर हम तोरा के बना सकीला ना तो तोरा के मिटा भी सकीला। हमारा से गद्दारी तोरा के बहुत भारी पड़ी। अंजाम की परवाह मऊगा करेले, मर्द ना। ए डीआईजी, ए साला, अरे तू अपने आप के मर्द कब से हो गए ले रे? जब से तोहरे जैसन मऊगा के साथ छूटल, अब मर्द के साथ मिलल। पवन, बहुत अच्छा हो गई। सीएम साहब खुद आ गए। आज पूरा देश लाइव देखी कि देश के भ्रष्ट नेता कैसे देश के सौदा करेले। ये क्या हो रहा है डीआईजी? भोला यादव सुरक्षित तो हैं? जी सर, भोला यादव बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लखिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और एक बात सर, जिसे सुनकर आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, लखिया और कोई नहीं, एसपी पवन सिंह ही है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ना सीएम साहब, ये सच्चाई है। जी हाँ सर, भोला यादव के कहने पर ही मैंने थाना लुटवाने का नाटक किया। पवन सिंह की गाड़ी में मैंने ही पैसे रखवाए। पवन सिंह निर्दोष है सर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इन सारे गुनाहों की जड़ ये भोला यादव है। सारे कर कहानी तो हम कब के खत्म कर दिले रहती, लेकिन हम के वो दिन के इंतजार रहे कि अगर सच्चाई पूरा देश देखे। पर नक्सल बनकर तुमने जो अपराध किया है उसका क्या? नक्सलवाद समाज की पैदावार नहीं है सर, राजनीति की पैदावार है। और ये भोला यादव इस प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार माफिया है। मेरे पास हथियार आया कहां से? 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, सिर्फ यहां के नेताओं से हथियार खरीद कर। झूठ बोल रहा है सीएम साहब, ये हमको फंसाना चाहता है। अरे भगोड़ा है, जेल तोड़ के भागा हुआ है। पूरा झूठ और सच के फैसला था अभी। सीटी करी लो रामायण। पवन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और भोला यादव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। कानून भोला यादव के घर में झाड़ू लगावेला सर। कानून का सजा दे ये कि जिस भोला यादव की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले चाय की दुकान पे चाय बनाता था। एक हत्या के जुर्म में अंदर गया, बाहर आते ही प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, विधायक बना और देखते ही देखते सांसद बन गया। कौन जानता है, हो सकता है कल को सीएम बने।
परसों प्रधानमंत्री, क्या इस देश को हत्यारे चलाएंगे सर? सर, सरकार ने इसको 1 लाख की सैलरी और 1 बंगला दिया है, लेकिन इसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? सर, सच्चाई तो यह है कि इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा चीन और जापान से नहीं, इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं से है। सर, मैं निर्दोष हूं, कचरा साफ करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूत करने के बजाय मेरा हाथ ही काट दिया। बचा लीजिए सर, इस देश को अंधकार की ओर जाने से बचा लीजिए। एसपी पवन सिंह ने वर्दी न पहनकर भी वर्दी वाला काम किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो देश और समाज के हित में था। इसलिए अदालत एसपी पवन सिंह की वर्दी ससम्मान वापस करने का हुक्म देती है। इस देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। टीवी पे, न्यूज पे, सभी जगह लखिया का आतंक ही आतंक है। सभी लोगों में दहशत बढ़ गई है, सारे गांव में दहशत बढ़ गई है। लखिया पिछले 5 सालों से अपने हर काम को बड़ी चालाकी से अंजाम देकर निकल जाता है। लखिया 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 ना भाई साला ओसामा बिन लादेन हो गेल बा। अरे पुलिस प्रशासन का घंटा बजा रहल बा। एगो अपराधी के पकड़े खातिर अब का देश के मिलिट्री बुलावे के पड़ी। साला हमरा एक एक आदमी के गिन गिन के मार रहल बा। कुछ समझ में नहीं आवत कि हम का करी। नेताजी, वो लखिया के गिरफ्तारी के खातिर एक नई तेज तर्रार महिला एसपी के नियुक्ति भइल बा। लखिया कोनो बिल में घुसल चूहा है जेका पकड़ ले तना आसान बा। अरे ओकरा पकड़े खातिर बड़े बड़न के पसीना छूट गइल और अब आइल बाड़ी एगो महिला एसपी। हाँ नेताजी, लोग ओकर तुलना किरण बेदी से करेलन। बहुत कड़क और पावरफुल एसपी बा। नेताजी, अपराधी ओकर नाम सुन के इलाका छोड़ देलन और जेना छोड़लन ले घूसन ले लातन ले घूसन कई के मुआ दे।
याद रखब जा, आज के बाद एक कोतवाली में एक पुलिस डिपार्टमेंट के अगर एक भी नियम के पालन ना भइल तो याद रखी हजा, वर्दी उतारे में हमरा समय ना लागी। आदाब प्रणाम मैडम। आदाब प्रणाम। जी मैडम। बाप हिंदू, माई मुसलमान एंड माय नेम इज रामायण सिंह अब्दुल, इसीलिए मेरा सबको आदाब प्रणाम। आप लोगों को ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। वर्दी की इज्जत और वर्दी की सही उपयोग होनी चाहिए, वरना आप लोगों को इसका अंजाम पता है। आप दोनों अंदर आइए।